हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। ग्लोबलाइजेशन क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि दैट द होल वर्ल्ड इज वन सिंगल इकोनॉमी। अब जैसे पूरा देश एक नहीं है, हम ऐसे थोड़ी सोचते हैं कि हरियाणा की इकोनॉमी, महाराष्ट्र की इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी। वहाँ के शायद रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर सोचते होंगे, वो ठीक है, उनका काम भी है, लेकिन एज गवर्नमेंट और एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन वी थिंक अबाउट इंडिया एज ए होल। नाउ ग्लोबलाइजेशन मीन्स द वर्ल्ड एज ए होल। हमने ये नहीं सोचना कि भाई हम फॉरेन कंट्री में माल नहीं बेचेंगे या उनको यहां नहीं बेचने देंगे, काम नहीं करने देंगे, ऐसे नहीं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स ओपन। हमारे लोग यानी इंडियंस फॉरेन मार्केट्स में काम करें, फॉरेनर्स इंडियन मार्केट में काम करें। जिसका प्रोडक्ट बेस्ट है, लोगों को वो बेस्ट प्राइजेस, बेस्ट सर्विसेज मिले। क्या प्रॉब्लम है? दिस इज ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इट मीन्स इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट करना होता है जब दो चीजों को हम जोड़ देते हैं, इंटीग्रेटिंग। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स इमर्जेंस ऑफ ए कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। मीन्स क्या है? इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो अलग अलग इकोनॉमीज है उनको जोड़ो और अल्टीमेटली क्या बनाओ? लीडिंग टूवर्ड्स इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। जैसे इंडियन इकोनॉमी है, ऐसे ग्लोबल इकोनॉमी, पूरे विश्व की एक इकोनॉमी। सो इसमें करना क्या पड़ेगा? रिमूवल ऑफ बैरियर्स। नेचुरली अगर आपको पूरे दुनिया को जोड़ना है तो आप नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड पर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स पर जो दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शंस डिफरेंट गवर्नमेंट्स लगाती हैं उनको हटाना होगा। तो ये बता रहे हैं कि टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इंपोर्ट्स। अब बाहर से जो बिजनेस इंडिया में आ रहा है, जो प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है थ्रू इंपोर्ट्स, उसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ था। कैसे? लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स। पहली चीज, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के आप कुछ मंगाओगे नहीं, और मतलब परमिशन भी स्पेसिफिक कर रखी है, लाइसेंस मिलेगा तो इंपोर्ट होगा। दूसरा, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस। टैरिफ समझते हो? टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि आपके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा देंगे, उसकी वजह से आप प्रैक्टिकली इंपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। द वर्ड टैरिफ मीन्स टैक्स रेट्स, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस। एंड तीसरा, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, कि आपको इंपोर्ट अलाउ भी करेंगे तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी अलाउ करेंगे। तो गवर्नमेंट बेसिकली पूरी तरह से इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को रेगुलेट कर रही थी, उस चीज को हटाया इन्होंने। एम टू लिबरलाइज, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। जैसे अभी हमने ऊपर जनरल लिबरलाइजेशन पढ़ा था ना कि भाई इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ओपन करने दिया जाए, एक्सपैंड करने दिया जाए, उनको अपना काम करने दिया जाए, उनकी प्राइसिंग, उनकी हर चीज को जहां तक हो सके फ्री कर दिया जाए। ऐसे इंपोर्ट लिबरलाइजेशन कि करने दो इंपोर्ट, कोई बात नहीं। एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, कोशिश ये करो कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे ताकि फॉरेन एक्सचेंज कमाए, तभी तो ये इंपोर्ट्स के बिल सेटल होंगे। लिखा है सो दैट द कंट्री डज नॉट रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो तो है ना, अगर आप छुप के बैठे रहोगे अपने बिल में, ये सोचोगे कि इंडिया में तो सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का ही माल मिले, जैसा पहले होता था, उसमें फिर क्या होता था कि वो इंडियन मैन्युफैक्चरर सिक्योर्ड फील करते हैं, उनको लगता है भाई हम जो भी बनाएंगे, जैसा भी बनाएंगे, जिस भी रेट पे जो भी क्वालिटी देंगे इनको लेनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें फिर सही नहीं होती है ना। सो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज्ड द लेवल ऑफ इंट्रैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशंस। नेचुरली आपस में इंट्रैक्शन शुरू हुआ, इंटरडिपेंडेंस शुरू हुई, है ना। कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई सबसे पहले, फिर इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंडेंस। जैसे भाई हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल आप दोगे या टेक्नोलॉजी आप दोगे, दिस इज इंटरडिपेंडेंस, है ना। अब जो है बिजनेस एंटरप्राइजेज जो हैं वो दूसरे ज्योग्राफिकल मार्केट्स की, जैसे माना यहाँ से बैठ के आप यूरोप में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, मान लेते हैं जापान में, जर्मनी में, कहीं भी आप जो है माल अपना सेल कर पा रहे हो, सर्विसेज दे पा रहे हो। अब एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या होते हैं? एन इकोनॉमी इज ट्रूली ग्लोबल कब होती है? व्हेन देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, when there is a free flow of capital, when there is a free flow of information technology, when there is a free movement of people, common acceptable mechanism for settlement of disputes। ये लास्ट के दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि मेरे को थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए हैं। कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सोचो इंडिया में हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ इंडिया में ही है।
अब लेकिन अगर मैंने किसी जर्मन कंपनी से, जापानीज कंपनी से, चाइनीज कंपनी से, अमेरिकन कंपनी से डील किया और कल को डिस्प्यूट हो गया, तो इंडिया में वो सेटल होगा कि यूएसए में होगा? तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी संस्था को मानना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि मैं एक साथ हो सकता 10-10 कंट्रीज के लोगों से डील कर रहा हूं, फिर कहां पर होगा वो मैटर सेटल, है ना? तो हमें एक कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म बनाना होगा फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि भाई कल को अगर कोई झगड़ा है तो वो मैटर सॉल्व हुए, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा. वी नीड एन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड अ ग्लोबल गवर्नेंस परस्पेक्टिव. ग्लोबल गवर्नेंस कहीं ना कहीं ये भी वही चीज है, ग्लोबल गवर्नेंस. ग्लोबल गवर्नेंस का क्या मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी, उसको कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस गवर्न करें. उससे क्या होगा कि अगर हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से कंट्रोल करेगी, अगर इंडिविजुअल नेशन वाइज गवर्नेंस होगी, तो हर आदमी, हर कंट्री अपना फेवर करने की कोशिश करेगी. फिर इस तरह से तो डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से तो फिर मैटर सॉल्व नहीं हो पाएगा. तो अल्टीमेटली इस चीज का रिजल्ट क्या है, मतलब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? ग्लोबल गवर्नेंस. कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसको कंट्रोल, रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, जिनको सब रिस्पेक्ट करें, सब उनकी बात माने, उनकी दी हुई गाइडलाइंस को सब फॉलो करें. ऐसा अगर होने लगेगा और जो इकोनॉमीज इन चीजों को मानेंगी, उनको मान सकते हैं कि यस, दिस इकोनॉमी इज ट्रूली ग्लोबलाइज्ड. ठीक है ना? बाकी ये सब तो चाहिए, फ्री फ्लो गुड्स, कैपिटल, आईटी, पीपल, ये तो जो शुरू के 4 पॉइंट है तो चाहिए. ओपन तो करना ही पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को. अगर आप बैठ जाओगे अंदर बंद करके रास्ता, तो फिर तो वो पर्टिकुलर कंट्री के ही लोग आपस में ट्रांजैक्ट करेंगे, फिर बाहर वाले क्यों आएंगे? ना आपको फिर वो बाहर आने देंगे. वो तो जब, ये तो जैसे हाथ को ही हाथ धोता वाली बात है ना. तो अगर हम किसी कंट्री में जाके बिजनेस करेंगे तो फिर उनको लोगों को भी तो आने ही देंगे ना. या ऐसे समझ लो कि हम उनको आने देंगे तो वो अपनी कंट्री में हमें आने देंगे. इसको तो कैसे भी समझा जा सकता है. तो ऐसे ही तो फिर ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, है ना? तो चलिए, उसके बाद अब हम लास्ट वीडियो शायद रहेगी इसकी, वो है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस. ठीक है, थैंक यू.